नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे छोटे बेडरूम है उसका लुक कैसे हम एक बड़े बेडरूम जैसा कर सकते हैं। इंडियन कल्चर में होता क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े बेडरूम नहीं होते हैं। एक एवरेज साइज का बेडरूम होता है 150 पौने 200 मैक्सिमम 200 स्क्वायर फीट का। अब इस पूरे बेडरूम को अगर आपको फर्निश कराना है, उसकी यूटिलिटी पूरी करनी है, पर साथ ही साथ उसके लुक भी एक बड़े बेडरूम जैसा करना है, तो क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए वो इस पूरे टॉपिक में हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसको और ज़्यादा क्लासिफाइड करने के लिए हमने 3 बातें मुख्यतः उठाई है। पेंट के द्वारा कैसे हमारे छोटे बेडरूम का लुक बड़ा कर सकते हैं, फर्नीचर किस तरह का बनाना चाहिए ताकि हमारा छोटा बेडरूम एक बड़े बेडरूम जैसा दिखे, और जो हमारी वॉल डेकोर है या फिर फर्निशिंग है वो किस तरह के काम में लेनी चाहिए ताकि हमारा छोटा बेडरूम एक बड़े बेडरूम जैसा दिखे। पूरा इस डिटेल से इस वीडियो में हम समझते हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टैक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंट किस तरह से काम में लेना चाहिए ताकि हमारा स्मॉलर बेडरूम भी एक बड़े रूम जैसा फील दे। तो दोस्तों, जो भी दीवारें आप कलर करने जा रहे हैं वो लाइट शेड के कलर में कराइए। लाइट शेड होता क्या है दोस्तों, जो भी लाइट उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। इससे हमारा रूम एक स्पेसियस रूम महसूस होता है। उसके विपरीत अगर आपने डार्क कलर काम में लिया तो डार्क कलर जो भी रोशनी उसमें पड़ रही है, चाहे नेचुरल लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरे रूम में अंधेरा सा दिखेगा, कंजेस्टेड सा रूम दिखेगा। तो हमेशा लाइट कलर ही आप हमारी वॉल पे छोटे बेडरूम के काम में लीजिए। साथ ही साथ ध्यान में रखिए कि मोनोक्रोमेटिक कलर हो। ऐसा ना हो कि एक वॉल ग्रीन कलर का हो गया तो एक वॉल ब्लू कलर का हो गया। इससे क्या होगा कि पूरे रूम के सेगमेंट हो जाएंगे और एक साथ देखने पर एक छोटा बेडरूम महसूस होगा। इसकी जगह आप मोनोक्रोमेटिक कलर काम में लीजिए या फिर एक ही कलर के विभिन्न शेड आप काम में ले सकते हैं। जैसे ब्लू एक वॉल पे लगा दिया तो दूसरी वॉल पे हम लाइट ब्लू काम में ले सकते हैं, ग्रीन ब्लू काम में ले सकते हैं। तो एक ही कलर के अलग अलग ह्यूज काम में लेकर हमारे न केवल हम डेकोर को अच्छा कर सकते हैं बल्कि हमारे स्मॉलर बेडरूम का एक बिगर बेडरूम जैसा फील भी करा सकते हैं। आजकल दोस्तों वॉल ट्रिमिंग हमारे रूम में बहुत काम में आने लगी है, चाहे वो वॉल डेकोर के रूप में हो, चाहे डोर विंडो की पैनलिंग में हो, या फिर वॉल और सीलिंग के बीच में एक ट्रिमिंग हमारे काम में आती है। तो ट्रिमिंग का कलर हमेशा हमें वॉल के कलर से लाइट लगना है। लाइट कलर की ट्रिमिंग काम में लेने से क्या होगा दोस्तों, वॉल एक दूर जाती हुई प्रतीत होगी, एक बड़ी वॉल प्रतीत होगी। इससे भी हमारा छोटा बेडरूम एक बड़े बेडरूम जैसा लुक दिलाएगा। और जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सीलिंग वॉल के कलर से थोड़ी डार्क होनी चाहिए या उसके अंदर कुछ हम बोल्ड पैटर्न भी दे सकते हैं। इससे हमारी नजरें सीधी सीलिंग पर जाएगी और हमारी जो सीलिंग पे नजर जाने से छोटा बेडरूम भी एक हाइट वाला बेडरूम एक बिगर बेडरूम जैसा लुक दिला सकता है। साथ ही साथ कलर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, चाहे हमारी वॉल आर्ट हो, चाहे वॉल कलर हो, चाहे फर्नीचर हो, बेडिंग्स हो, इनके कलर आपस में मैच करते हुए होने चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा अपोजिट कलर हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। सब कुछ एक कोऑर्डिनेशन में लगा रहेगा तो पेंट के द्वारा, कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा में हमारे एक छोटे बेडरूम को एक बिगर बेडरूम जैसा फील हम करा सकते हैं। हमारे एक स्मॉलर बेडरूम का लुक बड़े बेडरूम के जैसा करने के लिए सेकंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, बेडरूम के अंदर फर्नीचर की प्लानिंग अगर हम प्रॉपर करेंगे तो हमारे स्मॉलर बेडरूम का लुक हम एक बड़े बेडरूम जैसा कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी आवश्यकता हो मिनिमम उतना ही फर्नीचर हमें काम में लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए डबल बेड तो हमें लगाना ही है, पर अगर बेड साइड टेबल की जरूरत नहीं है तो आप बेड साइड टेबल हटा दीजिए। बेड साइड टेबल बनानी है तो उसको फ्लोर तक ना ले जाके खाली एक हैंगिंग शेल्फ्स भी हम दे सकते हैं। इससे हमारा फ्लोर स्पेस ज़्यादा दिखेगा और हमारा रूम भी थोड़ा बड़ा दिखेगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनबिल्ट फर्नीचर काम में ले सकते हैं या फिर मल्टीपर्पज फर्नीचर काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमारी जो स्टडी टेबल है उसको हम फोल्डिंग बना सकते हैं, जो हमारा ड्रेसिंग है उसको बेड साइड टेबल के पास में काम में ले सकते हैं ताकि वो बेड साइड टेबल की तरह भी काम कर जाए और हमारे ड्रेसिंग की तरह भी काम कर जाए। जो हमारा डबल बेड है उसको हम स्टोरेज वाला डबल बेड बना सकते हैं ताकि उसके अंदर हम स्टोरेज भी रख लें और डबल बेड भी हमारा हो जाए। इस तरह से मल्टी फंक्शन फर्नीचर और हमारे फोल्डिंग फर्नीचर काम में लेकर भी हम हमारे रूम का लुक थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फर्नीचर की लो हाइट करके भी, जैसे डबल बेड है उसकी हाइट अगर हम लो कर देते हैं तो हमारी पीछे वाली वॉल है वो बड़ी दिखेगी। बड़ी दिखने से क्या होगा, हमें महसूस होगा कि हमारा रूम एक बड़ा बेडरूम है। तो लो हाइट बेड भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे छोटे बेडरूम को एक लग्जरी लुक देने का।
और दोस्तों हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि फर्नीचर का लेआउट प्लानिंग प्रॉपर करनी चाहिए, मतलब किस साइज का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसका मल्टी फंक्शन हो, बीच में क्लटर नहीं हो, एक दूसरे को सपोर्ट करे ना कि एक दूसरे को फर्नीचर डिस्टर्ब करे। इस तरह का पूरा लेआउट प्लान करके फर्नीचर बनाना चाहिए। एक और पॉइंट है ट्रांसपेरेंट फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हमारा टेबल टॉप बनना है या बेड साइड टेबल में बात करें या कोई टेबल बन रहा है उस पर बात करें, या तो उसमें हम पूरा वुड की जगह अगर हम ग्लास काम में लें या एक्रिलिक शीट या फिर इस तरह का कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल काम में लेंगे तो हमें एक हैवी फर्नीचर की जगह एक थोड़ा सा सॉफ्ट फर्नीचर का लुक आएगा और हमारा रूम भी थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं फील होकर एक थोड़ा सा स्पेशियस रूम फील होगा। तो इस तरह के विभिन्न तरीके काम में लेकर भी हमारे छोटे बेडरूम को हम एक बड़े बेडरूम जैसा लुक दे सकते हैं। फर्नीचर की कलर की बात करें, लेमिनेट की बात करें, तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर की लेमिनेट काम में ना लेते हुए एक मीडियम कलर के वुड शेड काम में लेने चाहिए या मोनोक्रोमेटिक कलर काम में लेने चाहिए। उससे भी हमारे फर्नीचर का लुक एक स्मॉलर बेडरूम के अंदर भी एक लेविश बेडरूम जैसा लुक आएगा और हमारा रूम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं दिखेगा और एक बड़े बेडरूम जैसा लुक हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्टिकल शेल्विंग्स काम में लेकर भी हम हमारे न केवल छोटे बेडरूम को एक बड़े बेडरूम जैसा लुक दे सकते हैं बल्कि हमारा स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक पिक भी ऐड किया है, बेड के चारों तरफ या सोफे के चारों तरफ इस तरह की वर्टिकल शेल्विंग्स देकर हमारे स्पेस के साथ साथ में छोटे बेडरूम का लुक एक बड़ा बेडरूम जैसा आ सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जो शेल्व्स का कलर है वो वॉल के कलर का कराएंगे तो और अच्छा रहेगा, उससे शेल्व्स डीप जाती प्रतीत होगी और लगेगा कि रूम एक स्पेसियस रूम है। तो दोस्तों इस तरह के अनेक पॉइंट है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही यूजफुल पॉइंट की, वो है डेकोर। जी हाँ दोस्तों, आप रूम में फर्नीचर आपने करा लिया, पेंट करा लिया, अब डेकोर भी आप कराएंगे। जैसे कि क्या कराएंगे, कुछ वॉल पेंट्स टांगेंगे, हैंगिंग शेल्व्स लगाएंगे। तो दोस्तों इनको भी लगाने की एक पोजिशनिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप कोई वॉल आर्ट लगा रहे हैं, पेंटिंग लगा रहे हैं, तो उसको मिड में मत लगाइए, मिड से थोड़ा सा नीचे लगाइए। तो उससे क्या होगा, जो पेंटिंग के ऊपर की वॉल है एक लंबी वॉल प्रतीत होगी, उससे भी हमारा रूम थोड़ा बड़ा दिखेगा। ऐसे ही अगर हम शेल्व्स की बात करें, जहाँ पे हमें कोई वॉचेस रखनी है या फिर कोई पिक्चर्स रखनी है, तो उन शेल्व्स को आप मिड में ना लगाकर थोड़ा ऊपर की साइड लगाइए। ऊपर की साइड लगाने से क्या होगा दोस्तों, शेल्व्स के नीचे वाली दीवार एक लंबी दीवार दिखेगी, उससे भी हमारा रूम बड़ा प्रतीत होगा। और दोस्तों क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आप मान लो फर्निशिंग में कर्टेंस लगा रहे हैं, तो कर्टेंस हैवी कपड़े वाले मत लगाइए, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े के नहीं लगाकर कॉटन के या फिर लिनन के जो सॉफ्ट कलर के कलर हैं उस तरह के आप कर्टेंस लगाइए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि जो कर्टेंस है वो फ्लोर को टच ना करें। फ्लोर को टच करने की जगह लगभग वो फ्लोर से 6-8 इंच ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह के कर्टन के कलर और इस तरह की साइजेस काम में लेकर भी आप अपने छोटे बेडरूम का लुक एक बड़े बेडरूम जैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक ध्यान में रखने वाली बात और है, यदि आप विंडो पे कर्टेन लगा रहे हैं तो उसको सीलिंग हाइट से लगाइए। सीलिंग हाइट से लगाने से भी आपका जो रूम का लुक है एक बिगर बेडरूम जैसा, एक लेविश बेडरूम जैसा आएगा। मिरर का यूज भी हमें हमारे छोटे बेडरूम में कई जगह कर सकते हैं। मिरर अपने आप में जो हमारे स्पेस को एक बड़ा स्पेस दिखाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन करता है, तो प्रॉपर एंगल पे सही जगह पे वॉल पे मिरर यूज करके भी हम हमारे छोटे बेडरूम को एक बड़े बेडरूम जैसा लुक दे सकते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात ये दोस्तों कि आप जो भी लाइट्स काम में ले रहे हैं रोशनी के लिए, एक सेंटर में एक बड़ी लाइट मत लगाइए, उससे क्या होगा पूरा ध्यान उसी लाइट की तरफ चला जाएगा। उसकी जगह मेरा सजेशन है कि आप छोटे छोटे सीलिंग में 5-6 जगह चारों तरफ लाइट लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, एक तो रोशनी भी पूरे रूम में बराबर आएगी और हमारी आंखें भी एक जगह केंद्रित ना होकर पूरे रूम में फैली हुई रहेगी, तो उससे हमारा रूम एक बड़ा और स्पेसियस रूम दिखता है। ये कॉन्सेप्ट आपने होटल रूम में भी जरूर देखा होगा, क्योंकि होटल रूम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्पेसियस और अच्छे से वो रूम मैनेज रहते हैं, तो वहाँ लाइटिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करती है। एक चीज़ और है दोस्तों, जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर भी म्यूटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूं नहीं होना चाहिए, आई कैचिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, जो नॉर्मल कलर है, मार्बल है, वो चीज़ें काम में लें। बहुत ज़्यादा वुडन फ्लोरिंग या फिर कहें इस तरह की जो विनियर फ्लोरिंग, इस तरह की फ्लोरिंग आप छोटे बेडरूम में प्लीज़ काम में मत लीजिए। तो दोस्तों जब भी आप अपने छोटे बेडरूम का डेकोर करा रहे हैं तो उसका प्रॉपर इंटीरियर प्लान करिए, क्योंकि क्या होगा, प्रॉपर इंटीरियर प्लान से न केवल आपकी यूटिलिटी पूरी होगी बल्कि आपका वो जो छोटा बेडरूम है वो भी एक लेविश बेडरूम जैसा लुक दे सकता है। कलर कॉम्बिनेशन, फर्नीचर की साइज, फर्नीचर की यूटिलिटी, फर्नीचर की पोजीशनिंग और हमारे वॉल डेकोर, कर्टेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें भी संपूर्ण रूप से मिलकर एक छोटे से बेडरूम को एक लेविश बेडरूम जैसा लुक दे सकती है।
तो जब भी आप बेडरूम बनाएं प्रॉपर इंटीरियर प्लान और लेआउट प्लानिंग के साथ ही काम करवाइए। इस तरह के बेडरूम से रिलेटेड और भी इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके प्लीज़ प्यारे प्यारे सजेशन और कमेंट्स भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियोस उसी अकॉर्डिंग अपडेट हम कर सकें। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।